एवरीवन, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और शाम को हमने सोचा कि चलो ऊनो कार्ड्स खेलते हैं। इसलिए मैं कोशिका को बुलाने आई थी, वो नहीं आई क्योंकि नानी के साथ वो बिज़ी थी। इसलिए हम लोगों ने गेम स्टार्ट कर दिया। और ऊनो कार्ड्स आप में से किस किस को खेलना पसंद है मुझे बताना। ऊनो कार्ड्स में ना लोगों को हराना बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मैं जीती थी, लेकिन ज़्यादातर टाइम शायद मेरे हस्बैंड या फिर मेरा देवर, ऐसे ही इन दोनों में से कोई जीत रहे थे। तो कोई नहीं, जीत हार तो लगा ही रहता है, बट एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस गेम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और मेरे हस्बैंड को हराने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन वो हारते ही नहीं है, कैसे ना कैसे करके वो जीत ही जाते हैं। और जब भी हम ऊनो कार्ड्स खेलते हैं ना, मुझे पुराने दिनों की बात याद आती है। आज से 5 साल पहले जब विनीत भैया की शादी नहीं हुई थी, तब हम लोग ना उनके घर जाते थे। उनके साथ और भी उनके रूममेट्स थे, तो उनके साथ हम लोग ऊनो कार्ड्स खेलते थे। बड़ा मज़ा आता था और इतना ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते थे ना। उसके साथ आंटी जी भी हमारे साथ खेलती थी, बहुत मज़ा आता था। तो जब भी मैं ऊनो कार्ड्स खेलती हूँ ना, वो सारे दिन याद आते हैं। और उनके साथ ही मैंने पहली बार खेला था और उन्हीं से मैंने ये गेम भी सीखा था। तो जब भी मैं ऊनो कार्ड्स खेलती हूँ, उनकी याद ज़रूर आती है। और फाइनली ऊनो कार्ड्स खेलने के बाद हमें लगा कि अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें ना कुछ भी नहीं मिलने वाला, शॉप्स बंद हो जाएंगे, इसलिए हम लोग निकल गए। ঠান্ডা লেগে যাবো, শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে আবার। না না बोलो तो हम लोग घूमने निकले। हम लोग अभी घूमने निकले हैं, बहुत भूख लग रही थी तो सोचा कि हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं और चिकन रोल खा लेते हैं। या ये तो सबसे ज़्यादा खुश है, ये पागल। तो पंजाबी रेस्टोरेंट है, पंजाबी रेस्टोरेंट तो पंजाबी स्टाइले बनाबे और ऊपर तो ये रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट। तो फाइनली हम लोग आ गए जहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। ये एक पंजाबी रेस्टोरेंट है। हम लोग टोटो से होकर आए हैं, आप लोगों ने देखा। तो टोटो से ना ट्रैवल करने का एक अलग ही मज़ा है और मैंने इसे सिर्फ यहाँ कोलकाता में ही देखा है। उसके अलावा मैंने घाटशिला में, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं, हाँ घाटशिला में भी मैंने इसे नहीं देखा। मैंने सिर्फ यही मतलब कोलकाता में ही इसे देखा है और इसमें ट्रैवल करने का एक अलग ही मज़ा है सच में। तो हम लोग फाइनली यहाँ आ गए और यहाँ पे आके हम लोग मेन्यू देख रहे थे कि हमें क्या क्या खाना है। तो मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे चिकन रोल खाना है, क्योंकि मुझे चिकन रोल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो तो फिक्स था। उसके बाद क्या ऑर्डर करना है वो हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थे, मुगलाई, पकोड़ा, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। बिरयानी भी मिलता है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोगों ने जो चाहिए वो ऑर्डर करके हम लोग अंदर आ गए, बैठ गए। और अंदर का जो एम्बियंस है वो नॉर्मल था, जैसे एक छोटा सा रेस्टोरेंट का होता है ना, वैसा ही था। यहाँ पे तड़का, राइस के आइटम्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे। बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। चिकन पकोड़ा ভালো আছে, দারুণ দারুণ। দাঁড়া একটু, দাঁড়া একটু, দাঁড়া। কেমন খেতে? तो हम लोगों ने लिया था सबसे पहले चिकन पकोड़ा और उसके बाद चिकन रोल। तो दोनों ही चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोगों ने एक चिकन रोल, मतलब एक एक करके चिकन रोल और एक एक करके हमने चिकन पकोड़ा खाया। अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक दही पूरी खाने, या फिर दही फुचका आप लोग कह सकते हैं। ये जो नॉर्मल दही पूरी होता है ना, वैसा वाला दही पूरी नहीं है ये। इसमें ना एक बहुत ही यूनिक चीज़ डलता है, वो मैं तो आप सबको वहाँ चल के ही बता सकती हूँ। अभी के लिए तो हम लोग सारा जो आसपास का नज़ारा है उसे ही हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ना पीछे मेरे हस्बैंड कुछ दिखा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इसे स्किप कर दिया। बट हमें ना ये जो टोटो का जो राइड है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसे हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और आसपास के चीज़ों को देख रहे थे। और देखते देखते हम लोग पहुँच गए इस गोलगप्पा या फिर फुचका वाले के पास। और यहाँ पे पता है, जो दही फुचका होता है ना, दही पूरी जिसे हम कहते हैं नॉर्मली हिंदी में, उसमें नॉर्मली तो हम लोग जो खट्टा दही है ना वो डालते हैं ना, लेकिन यहाँ पे मिष्टी दही डलता है, जिस वजह से ना इस फुचका का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें ये भैया मिष्टी दही डालेंगे। और एक हमने दही पूरी या फिर दही फुचका हमने ऑर्डर दिया था, जिसमें ये भैया चॉकलेट भी डालते हैं। जॉर्ज कोट। अभी क्या कुछ का? अभी हम लोग दही फुचका खाने वाले हैं रोल के बाद।
এই পুরি পুরি না, আরে দই ফুচকা লেখা আছে এখানে। প্লেট এই কোনটা? প্লেট এইটা ব্র্যাকেটে কি প্লেট। টাকাটা করতে হয়েছে ওটা যে বাংলা শব্দ না, প্লেট তো ইংলিশ শব্দ। এখান থেকে আচ্ছা, চুড়মুড় চাটও পাওয়া যায়। মানে ঝালমুড়ি টাইপ কি দাদা ঝালমুড়ি এই যে এইগুলো 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 চাট যেটা আমাদের পাপড়ি চাটও আছে আলাদা। এটা কি? দই ও মিষ্টি দই। বানানো একদম ও থকথকে দই। হাউস বানানো। আর একটু দইটা বেশি করে দেবেন। দাদা হাতে বানানো মিষ্টি। और ये जो मिष्टी दोई है ये भैया खुद बनाते हैं अपने यहाँ घर पे, मतलब बनाकर यहाँ लेकर आते हैं। तो ये इन हाउस मिष्टी दोई इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, ये किसी भी बड़े बड़े दुकान को ना टक्कर दे सकते हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे ये मिष्टी दोई। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यहाँ पे धीरे धीरे ना भीड़ भी बढ़ने लगी थी, तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी ये भैया हमें दे दे, वरना फिर हमें ना वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमें जल्दी जल्दी भैया ने बनाकर दे दिया। और चॉकलेट फुचका ये भैया हमारे लिए बना रहे थे। चॉकलेट फुचका मुझे ठीक लगा, लेकिन दही फुचका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि चॉकलेट फुचका और दही फुचका कैसा लगता है दिखने में। अरे 5x5 को चीज़ পাশে পাশে করো এইটা মনে হয় এটা তো চকলেটটা কম আছে আচ্ছা। এটা চকলেট আচ্ছা, এদিকে চলে এসো। এটা চকলেট কি না ওটাতে চকলেট আছে चॉकलेट না খাই না আগে দেখি চলে এসো। এটা উইথ চকলেট এটা উইথ চকলেট এটা উইদাউট এটা উইদাউট একবার উইদাউটটা খেয়ে দেখি। দুটো থেকে ট্রাই করে দেখো কোনটা বেটার লাগে কেমন খেতে? দারুণ। দারুন, দাও দাও खूब डिफरेंट, কিন্তু খুব ভালো লাগছে। तो हमारे रिएक्शन से आप सबको पता चल ही गया होगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी था। और चॉकलेट फुचका भी अच्छा ही था। मेरा रिएक्शन तो मेरे हस्बैंड ने कैप्चर नहीं किया, लेकिन हाँ अच्छा ही था। आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं लोकेशन ना मेरे देवर से पूछ के या फिर मेरे हस्बैंड से पूछ के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना। ये कहाँ है, क्या है, इस जगह का नाम क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि ये बहरमपुर में है, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। आप सबको मेरे हस्बैंड से पूछ कर मैं बता दूँगी। और दही फुचका खाकर आने के बाद मेरा देवर फिर से मामा के साथ लग गया था हंसी मजाक करने। तो छोटे मामा डाम्पी और अली के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, और यहाँ पे बाबाई हमारे मंजले मामा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तो उसका लगा रहता है हमेशा मामा के साथ। और हम लोग दीदी के घर उसके बाद आ गए हम दोनों। और यहाँ पे फिर से बिरयानी पार्टी चल रही थी। आज तो हम लोग खा खा के थक गए थे। और ये मटन बिरयानी दीदी ने बनाया था, नहीं दीदी ने नहीं बनाया था, उनके ऑफिस से बनवा कर लेकर आई थी। একটা জিনিস খেতে হয়, এটা রায়তা ঘুরানি। বুরহানি, বুরহানি এটা বাংলাদেশে খুব দেয়, তাই তো ঠিক বলেছি না? বাংলাদেশে দেয় কিনা জানি না। दूध কেন? বুরহানি है ये, ওই যে বলছে যে बुरहानी। দই। तो ये है नेक्स्ट डे। और जैसा कि आप सब जानते हैं नेक्स्ट ईयर मेरे देवर की शादी होने वाली है। तो अभी से सारी तैयारी करनी है ना। तो अभी वो जो लॉज या फिर होटल है वो देखने आया था। ये गवर्नमेंट के तरफ से है, तो सारे चीज़ें अभी से वो सब कुछ फाइनल करना चाहता है, तो इसलिए सब कुछ देखने आया था। तो ये हॉल बहुत सुंदर है। हमने भी थोड़ा बहुत वीडियोस में देख लिया था, हम लोग नहीं गए थे ना। तो सब कुछ फाइनल करके फिर घर आने के बाद वो लोग खाना खाने बैठ गए थे। और आज खाने में था हिल्शा फ़िश, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जो लोग बंगाली है उन लोगों को इस फ़िश के बारे में पता ही होगा। तो मैंने भी इस बार बहुत ज़्यादा ये फ़िश भर भर के खाया। तो खाना खाने के बाद हम लोग फिर से थोड़ा सा ना रेस्ट ले रहे थे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक भरा दिन था, तो इसलिए। और यहाँ पे ये लोग ना इस डॉगों के साथ थोड़ा सा चिल कर रहे थे। और मेरे दो देवर अभी खेलने जा रहे, क्रिकेट खेलने जा रहे ये दोनों। আঞ্জা করো সারদা করো এগুলো খাওয়ার না। খাওয়ার না, এটাও খাওয়ার না ব্যাগ চলো করো সারদা হাত দাও হ্যান্ডশেক করবে দেখো